जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इससे हम 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? भारत के 2 राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 4 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान के संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो इसका जो 61वां संशोधन है, संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत मताधिकार की जो आयु है 21 से घटाकर 18 कर दी गई। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित 3 प्रकार की सेवाएं कौन सी हैं? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रादेशिक सेवा, ये 3 प्रकार की उल्लेखित की गई। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 6 कहाँ लागू नहीं है? भारतीय संविधान को जो भाग 6 है वो आपका जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है? नीति निर्देशक सिद्धांत में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा दी गई है। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यालय से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई जो थे वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कार्यालय से त्यागपत्र दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी से नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को इन पर कानून बनाने का अधिकार होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में द्विशासन किसके द्वारा शुरू हुआ? 1919 के अधिनियम के द्वारा द्विशासन शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 12वीं अनुसूची है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहता है ने भारत में कितना समय व्यतीत कर लिया हो? कम से कम 5 वर्ष उसने व्यतीत कर लिए हों। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम किस राजा के समय तैयार हुआ था? चार्ल्स प्रथम के समय में यह तैयार हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में किसने कहा था इसे एक ऐसा चेक कहा जाता है कहा जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है? प्रोफेसर के टी शाह ने ऐसा वाक्य कहा था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी क्षेत्राधिकार किस सूची में आता है? विदेशी क्षेत्राधिकार किस सूची में आता है? केंद्रीय सूची में आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में किस दिन को प्रतिवर्ष पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया था? 26 जनवरी को प्रतिवर्ष पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकारिया आयोग की रिपोर्ट के मद्देनज़र किस राज्य ने राज्यपाल के कार्यालय को खत्म करने का सुझाव दिया था? आंध्र प्रदेश ने राज्यपाल के कार्यालय को खत्म करने का सुझाव दिया। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1957 किसके लिए जाना जाता है? जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आना। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक बजट का प्रतीक है? विनियोग विधेयक जो है वो बजट का प्रतीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाभ के पद पर नियुक्त संयुक्त समिति में सदस्यों की संख्या क्या है? लोकसभा में 15 प्लस राज्यसभा में 10, कुल सदस्य जो होंगे 25 होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, PIO कार्ड किस वर्ष लॉन्च किया गया?
PIO कार्ड 1999 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है? जब राष्ट्रपति को लगता है यह सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करेगा, तब राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सबसे विवादास्पद रहा है? संपत्ति का अधिकार जो है वो सबसे अधिक विवादास्पद रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, अनुसूची 10 जो है वो पंचायत में नहीं, पंचायत जो है अनुसूची 10 में नहीं आती है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? नीला सत्यनारायण जो है वो राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन से दमन दीव को गोवा से पृथक किया गया है? 57वें संशोधन द्वारा दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है नैनीताल में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन किसे कहा जाता है? 42वां संशोधन है जो इसको सबसे लंबा संशोधन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न दिया गया है, अनुच्छेद 31C संविधान में किस संशोधन में जोड़ा गया है? 25वें संशोधन में जोड़ा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यही थे हमारे आज के 30 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।